हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि जानते हैं कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मैथ की क्लास दी जा रही है, वो भी परसेंटेज की, ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गँवाए आपको शुरू करवाते हैं। ये क्वेश्चन्स देखते हैं कि वृद्धि और कमी में हम क्या पढ़ रहे थे, ठीक है ना? सबसे पहला काम वृद्धि और कमी, जो हम प्रतिशत में पढ़ रहे थे, आज हम उसको बताने वाले हैं दूसरे टाइप के बारे में, ठीक है ना? जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछता है। ये है आपका क्वेश्चन। चलिए, फिर से मैं पढ़ता हूँ, इसको देखता हूँ। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। एक उपभोक्ता कमी से पहले 24 केजी चावल का उपभोग करता था। जब दाम में कमी नहीं हुई थी तो उससे पहले वो 24 केजी चावल खाता था। ठीक है? फिर वह अपने उपभोग को घटा करके कहता है कि जो 24 केजी खाते थे, उसको कितना हम घटा दें जिससे उसका पहले जैसा खर्च बना रहे। मतलब उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना? क्योंकि भैया मूल्य में उसकी वृद्धि हो गई है। ठीक है ना? तो वृद्धि हो गई है तो दाम बढ़ने से पहले 24 केजी चावल वो खाता था, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, 20% है, तो 20% है बच्चों, तो 20% का परसेंट रिमूव करिए। तो 20% का परसेंट रिमूव करेंगे तो 20/100 काटेंगे तो आएगा 1/5, ठीक है ना? वृद्धि करने को कहा है तो प्लस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है बात, ठीक है? वृद्धि कर दिया, जब वृद्धि किया तो कितना आया बच्चों? 1 में 6 आया, 5 में जोड़ा 6 और गुणे कितना केजी चावल है? तो 24 केजी चावल है। कहाँ गया, कहाँ गया? ये देखिए। अब इसमें परसेंटेज नहीं, उसकी चावल को क्वांटिटी को, यही बच्चे गलती करते हैं, गुणे 100 कर देते हैं। अब उसकी क्वांटिटी को गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 4, यानी 4 केजी चावल वो जो है कम कर देगा खाने को, तो उसका खर्च जो है वो बना रहेगा। यानी कि वही 4 केजी चावल जो है वो बढ़ा हुआ है, जिसके कारण उसके दाम में क्या हो रही है? बढ़ोतरी आ रही है, ठीक है ना? तो भैया वो 24 केजी चावल पहले खाता था 4 केजी, और ये जो खा रहा था वही घटा दे 4, तो 20 केजी अगर वो खाने लगे चावल, तो उसका खर्च जो है वो पूर्ववत बना रहेगा, ठीक है ना? खर्च क्या होगा? पूर्ववत बना रहेगा, ठीक है ना? कितना केजी कम कर दे, कितना केजी कम कर दे, ठीक है ना? कम कर दे, ठीक है ना? तो 4 केजी और कम कर देगा तो 20 केजी खाने लगेगा, तो उसके दाम का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है? कहीं भी कोई दिक्कत, कोई भी सवाल में आपके डाउट हो, मन में डाउट है तो बताइएगा। 20% का परसेंट रिमूव किया, 1/5 आया, कहा वृद्धि करने को, मैंने वृद्धि करवा दिया। 1 में 6 की वृद्धि हो गई। कितना केजी चावल खा लूँगा? 24 केजी, काटा तो 4 केजी ज़्यादा, ठीक है? वही 4 केजी जो ज़्यादा है 24 केजी में से घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कि वो 20 केजी चावल खाएगा तो उसके खर्च पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चावल के मूल्य में कहता है 10% की क्या हुई? कमी हुई, जिसके कारण एक उपभोक्ता कमी से पहले 36 केजी चावल का उपभोग कर। जब भैया ये परसेंट में कमी आई थी दाम के, उससे पहले ये लोग 36 केजी चावल का उपभोग करते थे यानी खाते थे। तो अगले उपभोग का बढ़ाकर के कितना केजी करते हैं जिससे खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़े। भैया मूल्य में अगर गिरावट हुई है तो वो चाहते हैं कि 36 केजी जो हम खाते थे वही हम फिर से खाएं, वही केजी हम फिर से खाएं और उसी दाम में खाएं। यानी 10% अगर कम हो गया है तो जो 100 रुपए का वो चावल लेके आते थे, अब वो 90 रुपए में ही लेके आएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जितना खाते थे उतना ही खाएँ, ठीक है ना? तो भैया अब ये 36 केजी खाते थे, तो कितना अब दाम गिरने की वजह से इनका एक्स्ट्रा चावल हो रहा है, वो चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है? चलिए सॉल्यूशन 10% का परसेंट रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10/100 यानी कि आ जाएगा 1/10। ये चीज़ें हो गई, एक 0 से 0 करेंगे। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है बच्चों तो इतनी बातें जान लीजिए कि एसएससी एस्पिरेंट है आप लोग, एकदम एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। कमी कहा तो कमी केजी माइनस होता है, यानी 1 में 9 और कितना केजी? तो 36 केजी। 9 से काटा, 9 चौका 36 आया, यानी कि 4 केजी क्या इस बार 4 केजी बढ़ के आया, ठीक है ना? यानी कि 36 केजी तो पहले खाते ही थे, जब दाम की कमी हुई तो 4 केजी और खाना पड़ेगा उनको, तो 36 4 40 केजी उनको, ठीक है ना? तो कितना केजी वो बढ़कर कितना केजी कर दें जिससे उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े? तो भैया 40 केजी उनको करना पड़ेगा, जो कि 36 केजी पहले खाते ही थे,
ठीक है? अब क्या करना होगा, उनको 40 केजी खाना पड़ेगा, जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? दाम कम हो गया फिर भी, दाम बढ़ा हुआ था तो 36 केजी खाते थे, लेकिन दाम कम हो गया तो और ज़्यादा खाएँगे ना, तो कितना ज़्यादा खाएँगे? 4 केजी वही 4 केजी इसमें जोड़ दिए, अगले महीना से वो 36 की बजाय 40 केजी खाना शुरू कर दें और उनके दाम पे जो कमी आई है, उसके कारण उनके खर्च में भी कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है ना? तो बस आज की वीडियो में इतना ही बच्चों रहने देते हैं। 2 क्वेश्चन्स आपको पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से समझने के लिए। वृद्धि और कमी का ये दूसरा टाइप है, एकदम अच्छे से समझ लीजिए। बच्चे गलती कहाँ करते हैं? जहाँ 36 का गुणा किया, वहाँ पे आप जोड़े 100 कर देते हैं। परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा है बच्चे, यहाँ पूछा है कि जिससे उसका खर्च बना रहे, वो खर्च क्या है? कितना केजी पूछ रहा है, यहाँ पे प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देख लीजिए। इसलिए हम केजी निकालेंगे ना कि परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है ना? है तो प्रतिशत का सवाल। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी बच्चों। तो चलिए मैं अभिराज मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।